कुछ ना कुछ ट्रेड हिंदुस्तान में चलता ही रहता है। अभी पिछले एक आध महीने पहले भी ऐसा कहीं पर सुना था कि कथावाचक महोदय जो थे वो पंडित नहीं थे बाई कास्ट, और उनका विरोध हुआ था कथा सुनने के दौरान, जब उनकी बात ये खुली थी कि वो झूठ बोल कर कथा सुना रहे हैं। अब ऐसा ही ताज़ा वाक़या अभी कल का है जो आज न्यूज़ पेपर में मैंने पढ़ा। हमारे नज़दीक का मामला है। श्री भगवत महापुराण की कथा रखी गई थी। आराम से कथा चली 5-6 दिन, लोगों ने आनंद लिया कथा का। फिर कहीं से ये खबर लीक होती है कि कथा सुनाने वाले जो कथावाचक महोदय हैं उन्होंने झूठ बोला है कि वो ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण नहीं। तो दोस्तों, एक बात बताइए कि आप इतना बड़ा भागवत पुराण लोगों को सुनाने आए हैं और आप स्वयं झूठ बोल रहे हैं। जब आप स्वयं ही झूठे हैं तो किस मुंह से कथा सुनाने आए हैं लोगों को? वजह क्या है? अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आप किसी भी कास्ट से सही, यदि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप कथा वाच सकते हैं, सुना सकते हैं विस्तार पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलकर आसन पर विराजमान क्यों होते हैं? ये समझ से परे है। तो ऐसा ना करें आप लोग करते क्या हैं? झूठ बोलते हैं। एक तो जो आपने कथा सुनाई उसका फल ना आपको मिला ना श्रोताओं को मिला, वो व्यर्थ हो गई क्योंकि आप झूठ बोलकर आसन पर बैठे हैं। सही है, आप सच बोलकर वही काम करिए ना। अगर किसी को स्वीकार होगा आपसे कथा सुनना तो सुनेगा, नहीं स्वीकार होगा तो वो दूसरा रास्ता देखेगा। पर इस तरीके से झूठ बोलकर धर्म की आड़ में आप लोग ऐसे काम ना करें। पैसे के लिए आप लोग क्या ही कर जाते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। अब अगर मैं जगह का, कस्बे का, गांव का नाम लूँगी तो बेकार में बात और तूल पकड़ जाएगी। जो हमारे एरिया के हैं वो जान गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। बट ये चीज़ बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। हमारा सनातन धर्म तो सबका स्वागत करता है, सबको हृदय से स्वीकार करना जानता है। तो कृपया झूठ बोलकर कथावाचन ना करें। आप अपनी गरिमा को भी खोते हैं और जो श्रोता कथा सुनने आए हैं उनका भी मन खराब करते हैं। धन्यवाद।